क्या आप सोच सकते हैं कि आप सहारा रेगिस्तान की तपती रेत में 9 दिनों तक फंसे रहें, जहां न खाना हो, न पानी और सिर्फ मौत का सन्नाटा आपके साथ हो? यह कहानी है मौरो प्रॉस्पेरी की, जिन्होंने इस दुर्गम रेगिस्तान में अपने साहस, सही फैसलों और अद्भुत इच्छा शक्ति से मौत को मात दी। यह सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे का उदाहरण है। 1994 में सहारा रेगिस्तान में आयोजित मैराथन दे सैंड्स दुनिया की सबसे कठिन दौड़ मानी जाती है। यह 251 किलोमीटर लंबी दौड़ है, जिसमें हर धावक को अपना खाना, पानी और सामान खुद ही लेकर दौड़ना होता है। मौरो प्रॉस्पेरी, एक ओलंपिक मैराथन रनर, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तीसरे दिन तक सब सामान्य था। मौरो तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन उस दिन सहारा ने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। दोपहर के समय अचानक एक भयानक रेत का तूफान उठा। तेज हवाएं और रेत ने हर दिशा को ढक लिया। मौरो ने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना घना था कि कुछ भी देख पाना असंभव था। जब तूफान थमा, मौरो ने पाया कि वह रेस ट्रैक से बहुत दूर भटक चुका है। चारों ओर सिर्फ रेत का समंदर था। मौरो के पास सिर्फ आधी बोतल पानी, कुछ खाना और एक कंपास था। उसने खुद से कहा, डरने का समय नहीं है, मुझे सही फैसला लेना होगा। रेगिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। मौरो के पास मौजूद आधी बोतल पानी जल्द ही खत्म हो गई। प्यास बढ़ने लगी और शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने लगे। लेकिन मौरो ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कठिन लेकिन सही फैसला लिया, अपने ही पेशाब को पीने का। मौरो ने अपने मूत्र को एक कंटेनर में इकट्ठा किया और धीरे धीरे पिया। यह कदम उसे थोड़ा समय तक जिंदा रखने के लिए काफी था, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा। खाने की कमी ने स्थिति और बिगाड़ दी। मौरो ने रेगिस्तान में मिलने वाले हर संभावित स्रोत को खाने की कोशिश की। उसने रेगिस्तान के पौधों की पत्तियां और दुर्लभ कीड़ों को चबाया। यह कदम उसे जिंदा रखने में मदद कर रहा था, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो रहा था। प्यास और भूख से लड़ते हुए मौरो ने हर पल अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा। उसने खुद से कहा, जब तक मैं सोच सकता हूं, मैं हार नहीं सकता। छठे दिन मौरो को एक सुनसान मस्जिद जैसा ढांचा मिला। उसने वहां छांव ली और उम्मीद की कि शायद उसे पानी या मदद मिले, लेकिन वहां उसे सिर्फ कुछ पक्षी मिले। मौरो ने खुद को जिंदा रखने के लिए उनका खून पिया और उनके अंडे खाए। यह कदम दिखाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए कितनी हद तक जा सकता है। मौरो ने हर मुमकिन स्रोत का इस्तेमाल किया ताकि वह जिंदगी की जंग जीत सके। 8वें दिन तक मौरो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि अब वह और नहीं लड़ सकता। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने अपने गले की नस काटने की कोशिश की, लेकिन सहारा की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि खून सूख गया और मौरो बच गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर और उसकी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं है। यह वह पल था जब उसने ठान लिया कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। 9वें दिन मौरो को कुछ बकरियां दिखी। उसने सोचा कि जहां बकरियां होंगी वहां पानी जरूर होगा। मौरो उनके पीछे पीछे चला और उसे एक खानाबदोश परिवार मिला। उन्होंने मौरो को खाना और पानी दिया। मौरो को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि मौरो ने अपने शरीर का 15 किलो वजन खो दिया था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता ने उसकी जान बचा ली। मौरो प्रॉस्पेरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानी इच्छा शक्ति हर चुनौती से बड़ी होती है। रेगिस्तान की क्रूरता और मौत के करीब होते हुए भी उसने जिंदा रहने का हर संभव प्रयास किया।